हम तैयार तो हो, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए रेडी तो हो। वो हमें समझाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हो फिर पीछे आ जाते हैं, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा। ज्यादा दिन नहीं, अब 15-20 दिन एक समय बनाइए, आपकी आदत बन जाएगी और आपको मजा आने लगेगा। और जब आपको मजा आने लगेगा, आप बिना इस वचन के रह ही नहीं सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बिस्तर से पैर बाद में रखता हूँ, पहले वचन को पढ़ता हूँ, क्योंकि हमें पूरे दिन जीना है। पूरे दिन हमें कैसे जीना है, कैसे चलना है, ये वचन बताता है कि राहुल तुम्हें आज ऐसे करना है। हमसे मिस्टेक होती है, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन कौन सुधारेगा? ये वचन ही हमें और आपको सुधारता है। हालेलुया। आज हम उन माँ बाप से कुछ बात करना चाहते हैं। आज उन जवानों से हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आज उन जवानों से और आज उन बच्चों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि हम सिर्फ यही कहते हैं कि यीशु हम तुमसे प्रेम करते हैं, क्या वो हमारे जीवन में दिख रहा है? यूहन्ना की पुस्तक उसके 5 अध्याय के उसके 3 पद में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को नहीं मानते, हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। परमेश्वर कहना चाह रहे हैं, बच्चों तुम लोगों से कह रहे हो, क्या तुम्हारा जीवन दिख रहा है? हे जवानों, तुम्हारा जीवन क्या वचन के अनुसार दिख रहा है? दिख रहा है तो धन्यवाद, अगर नहीं तो हमें सुधरने की जरूरत है। आज पति पत्नी, मसीहों की बात कर रहा हूँ, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऑलरेडी संसार में है, अंधकार में है। आज पति पत्नी आपस में झगड़े कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में वचन नहीं है, मतलब परमेश्वर नहीं है। उन्हें भावनात्मक चीजें हैं, क्योंकि रोए खड़े हो गए, परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, वो थोड़ा गिर गए, उड़ गए, परमेश्वर हमारे बीच में। परमेश्वर ने ये दिया है, इसके द्वारा रहना चाहता है। क्या यीशु के साथ परमेश्वर नहीं था? लेकिन फिर भी यीशु से क्या कहा गया? सॉरी, यहोशू से क्या कहा गया? क्या कहा गया? कि ये व्यवस्था तेरे चित्त में बस जाए, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर कि यहोशू कई बार हमें ना देखकर वो डगमगा सकता है, लेकिन उसके हृदय में ये जो व्यवस्था अगर बस गई, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। और जिस वायदे के लिए वो जा रहा है, जिस मंजिल पे जा रहा है, जिस रास्ते पे जा रहा है, जब तक वो पहुंच नहीं जाएगा, ये उसे काटता रहेगा, छांटता रहेगा और वहां तक पहुंचाने में उसकी मदद करेगा। अगर हम और आप चाहते हैं कि हम जो पति हैं और जो पत्नियां हैं एक होकर रहे, तो हमें वचन पढ़ने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। पतियों से कहता है कि अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। क्या पतियों आप ऐसा करते हैं? कभी देखा है कलीसिया से कोई गलती हो जाती है, यीशु मसीह डंडा लेके आता है? कितने लोगों ने देखा है? मैंने कभी नहीं देखा। मुझसे गलती होती है, वो कहता बेटा कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें उठाने के लिए। क्या आप अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हो? हम कह तो रहे यीशु मसीह से हम प्रेम कर रहे हैं। कई बार आपकी पत्नी बीमार होती है, समय पे खाना नहीं दे पाती है, तो आप कहते कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। आज्ञा का पालन करना मतलब यीशु से आप प्रेम कर रहे हो। और अगर नहीं करते तो परमेश्वर आप सिखाना चाहते हैं कि अपने पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसे मैं अपनी कलीसिया से प्रेम किया है। पत्नी कई बार कमजोर हो सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है स्त्री
हम कई बार पत्नियों को डांटने लगते हैं, क्या वो मेरी बेटी है, क्या वो मेरा बेटा है, वो मेरी देह है। देह को कभी किसने कभी डांटा है? नहीं। तो तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि तुम अपनी पत्नी को डांटो? हम कई बार पत्नी पर अपना हाथ उठा देते हैं, वो मेरी देह, मैंने कभी अपनी देह पे हाथ उठाया है? उससे गलती बहुत होती है। तो किसने आपको अधिकार दिया कि आप अपनी पत्नी को? पत्नी आपकी देह है, आप एक तन है। आप जैसे यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करते थे वैसे आपको करना है। नहीं कर रहे, आपको शुरुआत करना है। ऐसा नहीं कि जिनकी शादी हो चुकी मैं उनके विषय बात कर रहा हूँ, हर एक जवान से मैं बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ कि राहुल तुम्हें भी ऐसा ही करना है जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। अब हम कुछ बहनों से बात कर लेते हैं। कई बार आपका पति बहुत सारी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाता, तो क्या आप चिल्लाने लगते हैं? मेरी पड़ोसन को देखो, उसके पास ये हो गया, मेरे पास ये नहीं, तुम कैसे हो, मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या कलीसिया यीशु मसीह से ऐसी बात करती है? हम सब ये कहते हैं हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। अभी जस्ट यही बोला गया है ना कि हम सब यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। क्या मेरी बहनों, क्या मेरी माताओं, मेरी कलीसिया खुदा से ऐसे बात करती है? तू नहीं देगा तो तू मेरा खुदा नहीं है। वो कहती खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, मिलेगा। अभी भाई गीत गा रहे थे, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, फिर भी तू मेरा प्रभु है। ऐसे ही मेरी बहनों और मेरी माताओं अपने पति से प्रेम करो। भैया मेरा पति तो दारू पीता है, पुड़िया खाता है, और तुम बता रहे हो ठीक है, वो आपके और आपके और आपके स्वभाव को देखकर वो चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते वो चेंज हो तो आपको काम करना होगा। जैसा कलीसिया यीशु से प्रेम करता है वैसा ही आपको भी प्रेम करना होगा। हालेलुया। कलीसिया यीशु के अधीन है, आप अधीन हैं। अधीन का मतलब ये नहीं कि आप गुलाम हो गए हैं। अधीन का मतलब ये है कि अब वो मेरी अगुवाई करेगा। अगुवाई का मतलब वो आपको सही रास्ते पे लेके चलेगा। आप स्वयं रास्ता नहीं चुनेंगे, आपका पति अगर मसीह में वो अगुवाई करेगा। हालेलुया। उसे मौका दीजिए, वो आप उसके अधीन है, वो आपके अधीन नहीं है। जैसे कलीसिया मौका देती है यीशु मसीह को, तू जैसा चाहेगी, तू जहाँ रहना, जहाँ मुझे रखेगी, तू जिस परिस्थिति में रखेगी मैं तैयार हूँ। वैसे ही मेरी बहनों और मेरी माताओं आपको रखने की जरूरत है। कभी एक वरना शैतान बहुत तेजी से फाड़ने के लिए तैयार रहता है। हे मेरी बहनों, मेरी माताओं, परमेश्वर कह रहे अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे, मियाँ बीवी अच्छे से नहीं रह पा रहे, तो कहाँ प्रेम मेरा है? किधर है? मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। तुम सिर्फ होठों से मेरा आदर कर रहे हो और तुम मुझसे बहुत दूर हो। लूका में लिखा है जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो? ये खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं। लूका की पुस्तक उसके 46 पद में ऐसा मिलेगा। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो? मान लेते हो, जाओ जहाँ जाना हो। अगर हम कलीसिया आ रहे हैं तो सिंसियर हो जाए, सीरियस हो जाए, खुदा के पीछे चलना है। दुख आएंगे, कलेश आएंगे, ये यीशु मसीह के पीछे भी लिखा हुआ है। इब्रानी की पुस्तक इसके 5 अध्याय के 8 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है वो पुत्र होने पर भी कौन? यीशु मसीह। उसको कौन सी जरूरत थी? लिखा हुआ पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा है। आज्ञा मानना इतना आसान नहीं है, दुख उठाना पड़ता है। कई बार पति आपको गाली देगा फिर भी आप चुप रहेंगे। कई बार आपकी पत्नी आपसे झगड़ा करेगी फिर भी आप शांत रहेंगे। कई बार पत्नी आपको खाना बना के नहीं देगी फिर भी आप शांत रहेंगे। आप झेल रहे होंगे, तो दुख उठा रहे होंगे, आप खुदा की, और खुदा कहेगा यही तो मेरा बेटा है,
इतना सताया जाता है फिर भी चुप है, इतनी सताई जा रही फिर भी चुप है। यही तो मेरी बेटी है, यही तो मुझसे प्रेम करती है, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं आ रहा हूँ। यही तो मेरे बच्चे हैं, यही तो बच्चे हैं जिनके लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सच में उसे प्रेम करते हैं? क्या उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप पति के अधीन हैं? क्या पत्नी से प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद है, नहीं करते हैं तो प्लीज आप सीखें। ये हो नहीं जाता है, सीखना पड़ता है। आप हम जवानों से बात करेंगे। हे मेरे जवानों, बाइबल में लिखा आज्ञा दी गई है, अपने माँ बाप के अधीन रहो, अपने पास्टर के अधीन रहो, जो वो कहे वो करो। क्या आप मानते हो? जब वो कहते बेटा सुबह जल्दी उठना है क्योंकि वहां जाना है, हाँ कब उठते हो? और हम कहते हैं चर्च जाते हैं। वो कहते हैं बच्चे तुम्हें सुबह 6 बजे उठकर वहां ये काम करना है, और हम 8 बजे सो के जाते हैं। क्या यही अधीनता है? क्या यही परमेश्वर का प्रेम है? हे मेरे जवानों, जब मेरे माँ बाप मुझसे कहते बेटा ये काम करना है, क्या हम काम करते हैं? एक अच्छी भेड़, एक सच्ची भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है, उसके अधीन रहती है। क्या हम जवान ऐसा कर रहे? जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी क्लास में हैं, क्या आप ईमानदारी से पढ़ रहे? और क्या ये सोच के पढ़े ये खुदा ने मुझे दिया है, वही ईमानदारी से पढ़ूंगा, सच्चाई के साथ पढ़ूंगा, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आऊंगा, और मैं कुछ बन के दिखाऊंगा और कहूंगा ये खुदा ने किया है। लेकिन हम तो ऐसे पढ़ते हैं, बगल में मोबाइल होता है और बुक यहाँ होती है। ये जवान आज खुदा कह रहा है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आंखों को